पुरानी दिल्ली की सबसे फेमस डिशेज़ में आने वाली ये मसाला बिरयानी, जिसकी रेसिपी तो आपको बहुत लोगों ने बताई होगी, पर मैं आज आप लोगों के साथ इसका एक ऑथेंटिक वर्जन शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, जिससे जो आपकी बिरयानी है चटपटी, चटखारेदार और एकदम पुरानी दिल्ली वाली बनकर तैयार होगी। तो चलेंगे रेसिपी की तरफ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने बॉन्ग का गोश्त लिया है और साथ में थोड़ी हड्डी वाला गोश्त भी है, और हम इसे बड़े के गोश्त में बनाएंगे। गोश्त को बहुत अच्छे से एक बार धो लेंगे। धोने के बाद हम इसे एक प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। सबसे पहले इस बिरयानी की एक मज़ेदार सी यखनी बनाकर तैयार करेंगे, और बहुत ही डिफरेंट तरीके से इसकी यखनी बनती है। अब इस गोश्त में हम ऐड कर लेंगे कुछ खड़े मसाले, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान, 2 तेजपत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 10 से 12 लौंग और 7 से 8 इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। 2 टीस्पून भरकर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। हाफ टी स्पून इसमें सौंफ ऐड करेंगे। 4 टीस्पून इसमें हम दही ऐड करेंगे। तो दही जो है हमें ज़्यादा ही इसमें ऐड करनी है, आप चम्मच को भर भर कर इसमें शामिल कर लें। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड करा है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, नमक जो है इसकी यखनी में जाएगा और बस चावल में जाएगा, बाद में हम इसमें नमक नहीं ऐड कर पाएंगे। तो आप इस हिसाब से यहाँ पर टेस्ट कर लें, नमक अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। यखनी को बनाने के लिए 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे और डालकर सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। 3 से 4 सीटी के बाद इसे 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पर कुक कर लेंगे। बड़े का गोश्त है तो थोड़ा गलने में टाइम लगता है। अच्छा, इस बिरयानी को आप चिकन और मटन में भी सेम रेसिपी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिए थे बासमती सेला चावल, जिसको हमने 2 से ढाई घंटे के लिए भिगो दिया था अच्छे से धोकर, और ये जो बिरयानी है इन्हीं चावलों में बनाई जाती है। बासमती और कच्चे चावल में आप इसे नहीं बना सकते हैं, इसका टेस्ट नहीं आएगा। इसी चावल में आप इसे बनाकर तैयार करें। अब हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। इतनी हमारी यखनी हो रही है, चावल भी अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर 2 लीटर पानी लिया है, उसे अच्छे से गर्म करेंगे। ये सारे खड़े मसाले इसमें शामिल कर लेंगे। साथ में इसमें ऐड कर लेंगे हम 4 से 5 हरी मिर्चें, आप चाहें तो चीरा लगाकर भी ऐड कर सकते हैं, और 2 नींबू का रस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, इससे चावल जो है बिल्कुल खुले खुले बनेंगे, और 4 to 5 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को डालने के बाद इसमें एक बार चमचा चला देंगे और पानी में बहुत अच्छे से बॉईल आने देंगे। जब इसमें एक बहुत अच्छे से बॉईल आ जाए तो उस स्टेज पर आप सारे जो भीगे हुए चावल हैं वो इसमें शामिल कर लें। अब चावलों को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद 1 से 2 बार चमचा चला देंगे, बस इसे ढककर रख देंगे। 80 to 90% आपको चावल को बहुत अच्छे से यहाँ पर गला लेना है। तो सारे चावल मैंने ऐड कर दिए। अब इसे अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे और ढक कर रख देंगे इसमें, ताकि बहुत अच्छे से बॉईल आ जाए और चावल हमारे परफेक्टली कुक हो जाए। बीच बीच में आप 1 से 2 बार इसमें चमचा चला सकते हैं। तो चावल जो है यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से टेंडर हैं। 80 to 90% तक ही बस हमें यहाँ पर इसे कुक करना है, बाकी की जो कसर है वो दम में आ जाएगी। अगर आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो आप मुरादाबादी, हैदराबादी सभी तरह की बिरयानी को भूल जाएंगे, और हर बार आपके घर में यही बिरयानी बनेगी। चावल को हमने पानी से अलग कर लिया है और बस इसे एक साइड कर लेंगे। अब हम बिरयानी का मसाला बनाएंगे। एक बॉल में शामिल कर लेंगे हम 3 टेबल स्पून दही, और इसमें शामिल करेंगे फूड कलर। यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल करा है, आप चाहें तो येलो और फूड कलर भी ले सकते हैं। दही को बहुत अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें, और हम इसमें शामिल कर लेंगे थोड़ी सी चीनी। बिल्कुल आप 10 से 12 दाने इसमें ऐड कर लें, और ये इसलिए हम ऐड कर रहे हैं ताकि जो हमारा हमने फूड कलर ऐड करा है उसमें हल्की सी कड़वाहट होती है, वो अच्छे से बैलेंस हो जाए। डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लें और दही को एक साइड कर लें। अब यहाँ पर हम यखनी चेक कर लेंगे, तो यखनी जो है बहुत अच्छे से बन चुकी है, और हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। ये देखें आप, इस तरह का रायका ही बिल्कुल गोश्त चाहिए होता है, जब भी हमारी बिरयानी में मज़ा आएगा। तो गोश्त की जो पीसेस हैं वो अलग कर लेंगे, और यखनी का जो पानी है उसे हम अलग कर लेंगे, उसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। अब एक बड़े बर्तन में या कोई भी भगोना आप ले लें, उसमें आप इसको बिरयानी को असेंबल करेंगे, मतलब दम लगाने की इसकी तैयारी करेंगे। तो उसके लिए सारे जो हमारे गोश्त के पीसेस हैं हम सबसे पहले फर्स्ट लेयर पर लगा देंगे, और उसके बाद हमने जो दही बनाई है वो सारी हम बोटियों पर रख देंगे इस तरह से। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, और इस बिरयानी का जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो ये दही है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे 1.5 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। नमक मिर्च जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप हमेशा की तरह हिसाब से डाल सकते हैं। मिर्ची डालने के बाद इसमें शामिल करें आप 1 टीस्पून भरकर गरम मसाले का पाउडर, और साथ में हम इसमें ऐड कर लेंगे जायफल जावित्री का पाउडर, और कुछ यहाँ पर मैंने अदरक के जूलियन कट करे थे वो शामिल करेंगे। और इस बिरयानी का मेन इंग्रेडिएंट है बिरयानी का हरी मिर्चों वाला अचार, वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो 4 to 5 टीस्पून आप इसमें ऐड कर दें, और ये डालने के बाद बस हम इसमें शामिल कर लेंगे चावल। तो ये लेयर हमारी जो है मसाले की अच्छे से लग गई है। अब हम इसमें बॉयल जो चावल हैं हमारे वो शामिल कर लेंगे, और बस इसमें एक ही लेयर लगती है। सबसे नीचे हम गोश्त की लेयर लगा देंगे, या चिकन की जैसे भी आप बना रहे हैं उसके ऊपर आप चावलों की लेयर लगा दें। चावल को ऐड करने के बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे वो यखनी का स्टॉक जो हमने निकाल कर रखा था। ये देखें आप, ये सारा हम इसमें शामिल कर लेंगे।
तो यखनी का जो स्टॉक है आप चारों तरफ इस तरह से फैलाते हुए ऐड कर दें ताकि हमारे जो चावल है वो चारों तरफ से बहुत फ्लेवरफुल बने। और ये डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अब कुकिंग ऑयल। तो मैंने यहाँ पर इसे सरसों के तेल में बनाया है, इसलिए तेल को पहले बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था और फिर इसमें शामिल कर दिया है। 1 कप तेल का इस्तेमाल करा है। आप तेल की क्वांटिटी भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड में इसमें शामिल कर लेंगे केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस आप ऐड कर सकते हैं और बस इसे दम पर लगा देंगे। मैंने फॉइल लगा दिया था, उसके ऊपर कोई भी आप इसका ढक्कन रख दें और बस इसे दम पर छोड़ दें 15 मिनट के लिए, बिल्कुल सिम आंच पर। तो हमारी ये मज़ेदार सी पुरानी दिल्ली वाली मसालेदार बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। बाद में बस इसे आप इस तरह से मिक्स कर लें, मसाले और चावल को दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके घर में आपकी वाह वाह हो जाएगी। आप इसे बीफ में, मटन में, चिकन में, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल। इवन आप इसे वेज में भी ट्राई कर सकते हैं, वेजिस के साथ भी आप सेम रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, कैसी लगी और किस जगह से आप मेरी इस रेसिपी को वॉच कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।